अब आपने जो है वैल्यूज दी गई थी आपके पास जो है A1 की वैल्यू आपके पास ये सिंपल A जो है वो 1/4 दी गई है, AN जो है वो आपके पास 1/20 है, यानी कि AN आपके पास क्या होता है कि उसकी nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म आपके पास दी गई है वो 1/20 आपके पास दी गई है। n टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि उस सीक्वेंस के अंदर जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन रही थी वो आपके पास क्या बन रही है, 6 आपके पास बन रही है। आपने वो वैल्यूज जो है उसका जनरल फार्मूला आपके पास जो दिया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का या अर्थमेटिक सीक्वेंस में आपने वैल्यूज पुट की हैं वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। इस फार्मूले के अंदर जो है वो अब आपने वैल्यूज जो है उसको पुट कर दिया, an की जगह पे 1/20 आपके पास आ जाएगा। अब an की जगह पे आपके पास 1/20 है, A1 की जगह पे 1/4 है, प्लस आपके पास n की जगह पे 6-1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा। 6 में से 1 को माइनस किया, 5d आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस 5d, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या 1/20। 1/20 और 1/4 जो है ये वो आपके पास कांस्टेंट है। 1/4 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1/4 आपके पास हो जाएगा। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं, जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज दी जाती हैं तो उसके लिए आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एलसीएम हमने लिया, एलसीएम यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 20 और 4 दिया गया है, तो 4 एलसीएम आपके पास जो होता है बोथ, अगर आपके पास एलिमेंट्स जो दिए जाते हैं वो आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल हों तो जो उसमें से ग्रेटर वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 जो है वो 1 पे आपके पास कितने टाइम्स जा, 20 जो है वो 20 पे 1 टाइम्स जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या 4 दिया गया है, उस पे आपके पास कितने टाइम जाता है, 5 टाइम जाता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1-5 आपके पास आ जाएगा। उसको किया 1-5 किया तो आपके पास क्या रह जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5d आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास जो है 4 और 20 जो है बोथ आपके पास जो दिए गए एलिमेंट्स वो आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल है, कि इनके 4 और 20 जो है वो आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल हैं। इसको हमने डिवाइड किया, 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20, -1/5 आपके पास आ जाएगा। 5d इज इक्वल टू -1/5 आपके पास है। अब यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन में फर्स्ट पहले से आपके पास जो है वो 5 मौजूद है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास जो d की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू -1/25 जो है वो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आपके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, H1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो H1 के लिए हमारे पास क्या होता है कि प्रीवियस वैल्यू, H1 से प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या है, A1 की वैल्यू क्या दी गई थी, 1/4, वो हमने पुट की, प्लस कांस्टेंट वैल्यू यानी कि D की वैल्यू वो आपके पास क्या है, -1/25 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब ब्रैकेट इसकी ओपन की है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4 माइनस 1/25 आपके पास हो जाएगा। एलसीएम लिया, 4 और 25 जो है बोथ आपके पास जो है वो डिफरेंट टेबल के जो है वो डिविजिबल दिए गए हैं। तो इसको जब आपके पास एलिमेंट्स जो डिनोमिनेटर में दिए जाते हैं वो आपके पास क्या डिफरेंट टेबल के जब डिविजिबल दिए जाते हैं तो उसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे भी अब हमने जो है इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। आपके पास 425 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 आ जाएगा। अब जो है हमने देखा है 100 जो है 400 पे कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 4 जो है वो आपके पास 25 टाइम जो है, 4 को 25 टाइम्स लें तो वो आपके पास कितने जो होता है वो 100 के इक्वल आपके पास होता है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 दिया वो आपके पास 1 से, तो 25 आपके पास आ जाएगा। माइनस आपके पास 25 जो है वो 100 पे कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम आपके पास जाता है, यानी कि 25 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास जो है वो 100 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आपके पास आ जाएगा। वैल्यू जो आपके पास बनी है वो आपके पास क्या है, माइनस आपके पास 25 -4 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि H1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, 21 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ जाएगी।
नेक्स्ट आपने एज 2 यानी कि अननोन की क्या यहाँ पे अब आपके पास क्या है एज 1 प्लस आपके पास जो है डी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है कि एज 1 आपके पास क्या दिया गया है 21/100 आपके पास आ जाएगा, वो हमने पुट किया 21/100 प्लस आपके पास डी की वैल्यू -1/25, इसको हमने किया 21 डिवाइडेड बाय 100 -1/25, एलसीएम अब 100 और 25 बोथ जो है वो आपके पास क्या है 5 के डिविजिबल भी हैं, 25 का डिविजिबल भी आपके पास दिया 5 और 25 का डिविजिबल दिए गए, यानी कि बोथ आपके पास जो 100 और 25 है दोनों जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल है। तो इसको जब हमने इसका एलसीएम लिया है यानी कि एलसीएम आपके पास क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो आपके पास क्या आ रहा है 100 आ जाएगा। 100 पे कितने टाइम्स जाता है 1 टाइम, तो 1 को 25 1 से मल्टीप्लाई किया 21 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 25 है, 25 100 पे कितने टाइम्स जाता है 4 टाइम जाता है, 4 को आपने जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आपके पास आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या बनेगी 100 आपके पास 21 -4 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ जाएगा। 21 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 17/100 आपके पास आ जाएगा। एज 1 की वैल्यू जो है वो 21/100 आपके पास आई है, एज 2 की वैल्यू जो है वो 17/100 आपके पास आई है। नेक्स्ट एज 3 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एज 3 इज इक्वल टू 17/100 प्लस आपके पास -1/25, तो 17/100 -1/25, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 17 - 4 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास हो जाएगा। 17 में से आपने जो है वो 4 को माइनस किया तो 13 आपके पास रह जाएगा 13/100। एज 3 की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास क्या आ जाएगी 13/100 जो है वो आपके पास एज 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपने एज 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एज 4 इज इक्वल टू 13/100 प्लस माइनस माइनस 1/25, तो 13/100 माइनस 1/25 एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास वैल्यूज बन रही है 13 - 4 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ रहा है, तो 13 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी 9/100, यानी कि एज 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है 21/100 और एज 2 की वैल्यू जो आई है वो 17/100, एज 3 की वैल्यू जो है वो 13/100 और जो एज 4 है उसकी आपके पास क्या है 9/100। अब ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं 9/100 13/100, ये आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो अर्थमेटिक आपके पास जो है प्रोग्रेशन उसमें वैल्यूज आई हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास वैल्यूज क्या थी सिंपल फॉर्म में दी गई थी, तो इसको जो है वो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज किया था ताकि जो है वो हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। अब वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं वो बटे की फॉर्म में, तो इसको अब अगेन से जो है वो हम इन्वर्स कर देंगे, तो 1/8 जो है वो आपके पास क्या है 100 ओवर आपके पास 21 के इक्वल हो जाएगा, 1/8 जो है वो 100 ओवर आपके पास 17 हो जाएगा, 1/3 100 ओवर 13, 1/4 100 ओवर 9 आपके पास आ जाएगा। तो जो 4 आपके पास अननोन हार्मोनिक मीन्स थे वो आपके पास क्या बनेंगे 100/21, 100/17, 100/13 और 100/9। सिंपल अगर आपके पास 21/100 या 17/100 वैल्यूज इस फॉर्म में रहती हैं तो वो आपके पास क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर है। तो क्वेश्चन हमें जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर दिया गया था, तो इस वैल्यूज को अगेन से जो है वो हम बटे की फॉर्म से चेंज कर देंगे, इसका यानी कि इन वैल्यूज का इन्वर्स कर देंगे। जब हम इन वैल्यूज का इन्वर्स करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 100/21, 100 आपके पास अबव न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया था इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन आपके पास 4 एंड 20, 4 एंड 20 आपके पास जो है वो सीक्वेंस दिया गया था, उसके दरमियान में हमने क्या लेने थे 4 जो है वो अननोन हार्मोनिक मीन्स हमने लेने थे, तो वो हमने जो हार्मोनिक मीन्स अपने जो है वो सपोज किए थे, तो वो आपके पास क्या है H1 H2 H3 H4 be the 4 harmonic means between 4 and 20, 20 और 4 के दरमियान में ये हमारे पास 4 हार्मोनिक मीन्स है। इसको जब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर लिखा है तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा 4 इंटू H1 इंटू H2
H2 into H3 H4 एंड H20 आपके पास, ये आपके पास क्या वैल्यूज जो लिखी गई एक सीक्वेंस के अंदर, ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। अब आपके पास जो 4 अननोन दिए गए हैं इनकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उनकी हमारे पास यहाँ पे हार्मोनिक मीन्स हमें पता है कि वो हमारे पास क्या अरिथमेटिक मीन्स का जो है वो इनवर्स है। तो हमने क्या करना है, ये आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर वैल्यूज दी गई हैं इसको आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर चेंज कर देना है। ये सिंपल सीक्वेंस में दी गई है, इसको बटे के इनकी इन वैल्यूज का आपने इन्वर्स कर देना है। जब इन वैल्यूज का जो है वो हम इन्वर्स करेंगे तो वो वैल्यूज आपके पास जो बनने बटे में चली जाएंगी 1/4 1/H1 1/H2 सो ऑन आपके पास 1/20। तो ये आपके पास वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में चली जाएंगी। जब किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या डी रिक्वायर्ड है, A1 रिक्वायर्ड है और आपके पास ये इनके डी और A1 रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 4, 1/4 जो है वो हमारे पास A1 की वैल्यू मौजूद है, लेकिन हमारे पास D की वैल्यू नहीं है। D की वैल्यू क्या करते होते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड टर्म जो दी गई है वो आपके पास क्या है अननोन दी गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो जनरल फार्मूला आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला दिया जाता है उसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो D की वैल्यू आ जाएगी। जनरल फार्मूला आपके पास जो होता है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास दिया जाता है। A1 की वैल्यू क्या है 1/4 है, an की वैल्यू क्या है 1/20 है, n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है 6 दी गई है। अब an आपके पास क्या है 1/20, A1 क्या है 1/4 है, n-1 इनके 6-1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा 6-1 5d हो जाएगा 1/4 1/20। इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास जो एलसीएम लेके वैल्यूज आपके पास क्या है 4 और 20 बोथ सेम टेबल के डिविजिबल है आपके पास। तो इसका जो लीस्ट कॉमन आपके पास आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 20 और न्यूमिनेटर में जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या 1-5 आपके पास आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस किया तो -4 आपके पास रह जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 20। अब -4 और 20 बोथ सेम टेबल के डिविजिबल हैं, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/5 आपके पास आ जाएगा। डी के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन में पहले से 5 मौजूद है तो इसका हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या -1/25 आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हमने H1 की वैल्यू अननोन की वैल्यू करनी है तो प्रीवियस वैल्यू प्लस कांस्टेंट वैल्यू यानी कि D की वैल्यू को यूज करना है। A1 की वैल्यू क्या 1/4 वो हमने लिया 1 और D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/25 आपके पास आई है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके उसको रिजोल्व किया तो 21 ओवर आपके पास 100 आता जाएगा। इसी तरह से सो ऑन जो है हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते जाना है। H1 की फाइंड करी, H2 की, H3 और H4 की आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं ये आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आई हैं। हमें जो आंसर चाहिए वो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगेन से जो है इन वैल्यूज का इन्वर्स कर देंगे। इन वैल्यूज का जब आप इन्वर्स करोगे तो वो आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के से जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपके पास चेंज हो जाएंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में आपके पास जो वैल्यूज बनेंगी वो आपके पास क्या 100/21 100/17 100/13 और 100/9 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो चैप्टर है यहाँ तक आपके पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मीन जो हार्मोनिक मीन्स है ये एंड हो गया। उसकी एप्लीकेशंस भी आपको मैंने करवा दी है फर्स्ट। उससे नेक्स्ट अब आपके पास जो चैप्टर दिया गया है वो आपके पास जो है मैट्रिक्स का चैप्टर्स है। इसकी बेसिक्स यहाँ पर डेफिनेशंस एंड डेफिनेशंस को आगे यूज करते हुए जो है वो हम लोगों ने आंसर्स जो है उसके फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है। मैट्रिक्स आपके पास उसकी डेफिनेशन है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ अ ब्रैकेट्स
कि आपके पास जो नंबर्स दिए जाते हैं उनको जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर जो है समराइज करके कि आपके पास जो भी डाटा दिया गया है उस डाटे को कलेक्ट करके जो है वो एक फॉर्म के अंदर जो है उसको कंबाइन करके लिखा जाए और वो आपके पास क्या हो रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर आपके पास क्या होता है कि जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल हो, या तो उसकी हॉरिजॉन्टल जो साइड्स आप में इक्वल होंगी या उसकी जो है वो दो वर्टिकल जो साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल होंगी। हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस जो आपके पास होता है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल कहलाता है और वाई एक्सिस यानी कि जहाँ पे आपके पास जो है वो 90 का एंगल बनता है वो आपके पास क्या कहलाता है वर्टिकल कहलाता है। यहाँ पे उसकी जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स के आपके पास एक अरे ऑफ अ नंबर्स दिया जाता है कि इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं। ऐसी वैल्यू वो आपके पास क्या कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। उसकी एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे दी गई हैं कि ये आपके पास फॉर्म दी गई है 2 है -1 है 3 है -5 है आपके पास 4 और 7। अब इसके अंदर जो आपके पास है रोज जो बन रही हैं यानी कि ये आपके पास जो है हॉरिजॉन आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होगा वो आपके पास एक्स एक्सिस है तो वो आपके पास क्या कहलाती हैं रोज कहलाती हैं। और जो आपके पास इस फॉर्म में यानी कि वाई की फॉर्म में आपके पास वाई एक्सिस पे वैल्यूज लिखी जाती हैं वो आपके पास क्या वर्टिकल लिखी जाती हैं और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं कॉलम्स कहलाती हैं। अब इसमें देखो रोज जो है वो आपके पास क्या दी गई हैं 2 रोज दी गई हैं और जो कॉलम्स हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं 3 कॉलम्स दिए गए कि नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास 3 है। तो इसकी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल दो साइड्स हैं वो इक्वल्स हैं और वर्टिकल जो साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल है। तो यानी कि दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये आपके पास क्या बन रही है शेप रेक्टेंगुलर शेप बनती है। रेक्टेंगुलर अरे अरे का मतलब है कि ट्रे की फॉर्म में जिस तरह से अब आपके पास क्या है कि अगर डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल हो जिस तरह से आपके पास जो होता है कप ऑफ टी है ठीक है उसको आपने सर्व करना है आपके पास 9 दिए गए हैं 8 दिए गए हैं 7 दिए गए हैं 4 जो भी है उसको आप अरेंज करके एक ट्रे के अंदर लिखते हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है समराइज हो जाता है उसको इकट्ठा आप कर लेते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या है डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को कलेक्ट करके जो है वो आप एक ट्रे की फॉर्म में या अरे की फॉर्म में आप लिखते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपके पास क्या कहलाता है रो कहलाती है कि नव और जो आपके पास वर्टिकल है वो आपके पास क्या कहलाता है वो आपके पास जो है वो कॉलम्स कहलाता है। तो ये आपके पास हो सकता है कि कोई आपके पास मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में भी दिया जाए सिर्फ उसमें आपके पास जो है वो सिंगल रो हो या आपके पास जो है वो सिंगल कॉलम्स हो तो वो ऐसे मैट्रिक्स जो होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे अगर जिसमें किसी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो सिंगल रो आपके पास दी जाएगी तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर किसी के अंदर जो है वो कॉलम सिर्फ दिया जाएगा सिंगल तो वो आपके पास क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखे जाएं वो आपके पास क्या कहलाएगा रो कहलाएगा। और ऐसा आपके पास मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो आपके पास कॉलम्स की फॉर्म में कहलाए लिखे जाएं वो आपके पास क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे जो आपके पास एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और आपके पास वर्टिकल यानी कि 90 का एंगल वाई एक्सिस जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा आपके पास जो है वो बाई एक्सिस होगा वो कॉलम मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। The numbers used in the rows and the column are said to be the entries or element of the matrix यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स लिखे जाएंगे या आपके पास जो जिनके नंबर दिए गए काउंटिंग जो भी आपके पास लिखी जाएगी वो काउंटिंग जो होंगी यहाँ तो वो उसके एंट्रीज उसको हम बोलेंगे यहाँ उसको जो है एलिमेंट ऑफ द हम उसको जो है वो एंट्रीज कहेंगे या जो है वो उसको एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आप कहोगे। यहाँ पे नेक्स्ट अब आपके पास दोबारा से रो मैट्रिक्स और कॉलम पीछे हमने जो किया था वो रो और कॉलम किया था यहाँ पे अब आपके पास है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक विच हैज ओनली वन रो जो नंबर ऑफ आपके पास अगर जनरल मैट्रिक्स आप लेते हो तो उसको जो डिनोट किया जाता है वो आपके पास क्या है ए आपके पास जो है वो मैट्रिक कैपिटल ए जो है वो मैट्रिक्स को डिनोट करेगा आई और जे।
आई जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए होता है और जे जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होगा। जनरल जब भी आप किसी मैट्रिक्स की जनरल डिनोशन करोगे तो वो आई और जे होगा, या आपके पास एम और एन होगा। एन जो है वो नंबर ऑफ आपके पास जो है वो रोज के लिए होगा, और एन जो है वो आपके पास यानी कि एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, एम जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो, तो m की वैल्यू क्या है, 1 दी गई है, मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि आपके पास जो कॉलम है वो आपके पास क्या होंगे, तो वो आपके पास n कॉलम है। अब रो तो एक है लेकिन उसके अंदर कॉलम जो है वो डिफरेंट आपके पास बन सकते हैं। यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या है, a1 a2 ai3 ain, तो कॉलम इसमें वो आपके पास कितने बन रहे हैं, nth तक जो है वो आपके पास कॉलम्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ रोज जो दी जाएंगी उसको m से डिनोट किया जाता है, या आपके पास जो है i से डिनोट किया जाता है। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको n से डिनोट किया जाएगा, या जो है वो j के साथ डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर्स। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर्स। अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली अ वन कॉलम्स, कि आपके पास जो कॉलम मैट्रिक्स दिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ रोज तो डिफरेंट होंगी, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके पास क्या दिया जाएगा, सिंगल ही दिया जाएगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम एक ही आपके पास होगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास है ai1 ai2 जे a3 जे इज सोन, आपके पास a m j इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगेन से आपके पास बता रही हूँ, कोई भी आपके पास अगर जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने इसको डिनोशन करनी है तो वो आपके पास क्या होगा, उसको ए आई जे, ए जो है वो मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, आई जो है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करेगा, और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करेगा। इसी तरह से सेकंड इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ए एम क्रॉस एन आपके पास है, एम जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए है और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आपके पास दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर आपको पता है कि रेक्टेंगुलर जो है वो ऐसी शेप होती है जिसके अंदर जो है वो दो साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट दो साइड्स जो है वो आपके पास इक्वल होती हैं। यानी कि आपके पास या तो वो आपके पास जो वर्टिकल इक्वल होंगी, या आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल, या तो वर्टिकल लाइंस आपके पास इक्वल होंगी, या आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपके पास जो है वो इक्वल होंगी। वो आपके पास क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें वो आपके पास क्या होगा कि m जो है वो n के इक्वल नहीं होगा, यानी कि m क्रॉस m क्या आपके नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आपके पास नहीं होंगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर में आपके पास यही है कि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो वो आपके पास क्या होगा कि उसकी ऑपोजिट दो साइड्स आपके पास इक्वल हैं, यानी कि पैरेलल जो होंगी वो इक्वल आपके पास होंगी, ऑपोजिट आपके पास जो है वो इक्वल नहीं, यानी कि आपके पास यहाँ तो वो वर्टिकल इक्वल होंगी, यहाँ आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल इक्वल होंगी। तो वो आपके पास क्या है कि इफ m इज नॉट इक्वल टू n देन द मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर m क्रॉस n। m क्रॉस n, m जो है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। is the matrix which is the in which the number of rows is not equal to the number of column is said to be a rectangular matrix। m क्रॉस n का मतलब भी आपके पास यही है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आपके पास ना हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आपके पास ना हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे दी गई, हम यहाँ पे क्या है 2 3 4 1 है, -1 0 4 है। अब इसमें रोज जो है वो आपके पास कितनी बननी है, टूज बननी है, यानी कि 2 3 1 एक रो है, -1 0 4 जो है ये आपके पास सेकेंड रो है। कॉलम्स आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 -1 3 0 1 और 4। अब नंबर ऑफ रोज इसमें क्या दी गई है, m की वैल्यू क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि n की वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, वो 3 दी गई है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास दिया गया है कि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास 3 दिए गए हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इफ m इज इक्वल टू n,
then the matrix of the order m cross n is said to be a square matrix of a order n or m. The matrix which has the same number of rows or number of columns. square आप क्या लेते हो कि आपके पास जो है वो square आपके पास तभी होता है कि जब आपके पास एलिमेंट जो है वो सेम हो। अब आपके पास स्केयर में क्या करते हो कि अगर आपके पास 2 का स्केयर दिया गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो। तो अब यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ तो m जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो भी आपके पास क्या दिए जाएंगे, 2 होंगे, यानी कि रोज की तादाद जो है वो आपके पास कॉलम की तादाद के इक्वल आपके पास होगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि कॉलम्स की तादाद भी जो है वो आपके पास 2 हो और जो रोज हैं उसकी तादाद भी जो है वो आपके पास 2 हो। यहाँ अगर आपके पास जो है वो सिंपल अगर रो जो है 1 है तो कॉलम जो है वो भी आपके पास 1 होना चाहिए। अगर रोज जो है वो 3 है तो कॉलम्स भी जो है वो आपके पास 3 होने चाहिए। अभी इसका अल्डा स्क्वायर मैट्रिक्स ये देखो आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो सिंपल आपके पास एक वैल्यू दी गई है 0, यानी कि एंट्री जो दी गई है वो सिंपल आपके पास क्या दी गई है 1 है। 0 दी गई है तो वो आपके पास क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज जो आ रही हैं वो भी 1 है और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी आपके पास क्या है 1 है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम है इसी तरह से आपके पास क्या है, सेकंड जो दिया गया उसमें आपके पास क्या है 2 5 -1 और 6 दिया गया है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो है नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो दिए गए हैं वो भी आपके पास क्या है 2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके पास इक्वल हों वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाता है और उसका ऑर्डर जो होता है वो भी आपके पास होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर आपके पास क्या दिया गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कि लेट ए आई जे, आपको मैंने यही बताया था कि आपके पास मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए जो होता है वो ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास ए आई जे है जो है वो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया ऑफ अ ऑर्डर एन। एन मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो दी गई हैं वो एन तक दी गई हैं, कहाँ तक है वो हमें नहीं पता, एन दी गई है। द एंट्रीज आपके पास A1 A2 टू A11 A22 A33 सो ऑन ए एन फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब ये आपने यानी कि 4 वैल्यूज ली हैं कि सपोज आपके पास n जो है वो 4 है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज भी 4 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 होंगी। तो फर्स्ट एंट्री वो आपके पास क्या है कि इसमें आपके पास जो एलिमेंट है कि उसमें रो की तादाद भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा E11। सेकंड आपके पास क्या है, रो आपके पास क्या है फर्स्ट है लेकिन कॉलम आपके पास क्या है सेकंड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा A12। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है कि रो आपके पास 1 है, कॉलम आपके पास थर्ड है तो A13। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या है, रो फर्स्ट है कॉलम फोर्थ है तो A14 आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड आपके पास के रो जो है वो आपके पास सेकंड दी गई है लेकिन कॉलम आपके पास फर्स्ट है। रो सेकंड कॉलम सेकंड, रो सेकंड कॉलम थर्ड, रो सेकंड फोर्थ, सोन इसी तरह से आपके पास जो है A44 तक। अब जो इसमें आपके पास एलिमेंट है A11 A1 A22 A33 A44, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो के आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जो आपके पास उस मैट्रिक्स को जो है वो ट्रायंगुलर की शेप में जो है वो कन्वर्ट कर सके, यानी कि दो पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करे, वो एंट्रीज जो होंगी वो आपके पास क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाती हैं। अब यहाँ से अगर हम ये एलिमेंट्स जो है इसको क्रॉस करते हैं A11 A22 A33 और A44, तो ये एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं यहाँ पे लाइन लगाते हैं तो ये आपके पास क्या इक्वल नंबर ऑफ जो है वो एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट एंट्रीज को कर देता है। तो इसमें भी आपके पास एंट्रीज पहले क्या है 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसमें भी आपके पास यहाँ पे एंट्रीज क्या है 3 है, 2 है, 1 है, इक्वल नंबर ऑफ। और ये आपके पास क्या है, ये एलिमेंट्स जो हैं ये इस मैट्रिक्स को दो यानी कि ट्रायंगुलर की फॉर्म में जो है वो चेंज आपके पास कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। जो भी दिया जाता है ए है बी है सी है, जो भी मैट्रिक्स होगा उसके ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं।
और दूसरी एंट्रीज आपके पास एंट्रीज A1 एंड A2 माइनस A3 एंड सो ऑन फ्रॉम द सेकेंडरी डायगोनल्स ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये वाली जो एंट्रीज हैं A41, A32, A23, A14, ये आपके पास क्या कहलाएंगी, वो आपके पास ये भी क्या डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स ए आपके पास कहलाएगा। कि ये भी आपके पास एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज भी जो है इस मैट्रिक्स को जो है वो आपके पास दो यानी कि ट्रायंगुलर की शेप में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो जो आपके पास सिंपल आप A11 सेम, उसमें यानी कि नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी आपके पास सेम है, ऐसी एंट्रीज जो होंगी वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएंगी। दूसरी एंट्रीज जो कि आपके पास जो मैट्रिक्स को अगेन से जो है वो भी उसमें मैट्रिक्स को जो है वो दो फॉर्म में आपके पास ट्रायंगुलर में चेंज कर रहा हो, लेकिन वो एंट्रीज उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा उसी मैट्रिक्स का। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? जी मैम। ठीक है, फिर अटेंडेंस लेके इसको मैं एंड कर रही हूँ। बाकी जो है वो डेफिनेशंस और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सुबह आप लोगों को क्लास में करवाऊंगी। मैम ये चैप्टर भी मिड्स में होगा? जितना ये हो जाएगा कल तक है ना, कल आपका लास्ट लेक्चर है, कल तक जितना हो जाएगा। मंडे से तो आपके मिड स्टार्ट है। ओके मैम। किसी ने कुछ पूछना है तो बेटा पूछ ले, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज। Okay, I'm